अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। और मैं अपनी बात आपसे कहता हूं और आज भी अपनी कुछ बातें प्रस्तुत करने आया हूं और ये आशा करूंगा कि आप सब कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं ये समझने की। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे माय स्पीच विल वेरी मच कॉन्क्रीट टू द पॉइंट एंड वेरी मच एप्लीकेबल टू टू द सेंट्रल थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, अब आते हैं जो मैं आज बात कहना चाहूंगा और इसका इसका एक रेफरेंस है। ठीक है, जैसा मैंने कहा आपसे, मैं पहले बहुत ही बड़े और लंबे वीडियो बनाता था समझाने के लिए, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि दो टाइप के, एक तो जिसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव वीडियोस और एक एक टू द पॉइंट समथिंग मैसेज के लिए। तो मैंने पिछली बार बनाया था इलेक्शंस ऑफ 2024 डेमोक्रेसी इन इंडिया, मिस्टर मोदी मिस्टर राहुल गांधी, उस पर बनाया था। आज कुछ दूसरे टॉपिक बनाता हूँ और ये भी टॉपिक बहुत ही उचित होगा और इम्पोर्टेंट होगा आप सबके लिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक्चुअली इन आंसर और इन रेफरेंस टू जो संजीव सान्याल जी ने कल कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही करीबी थे, चीफ इकोनॉमिक चीफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स थे वो, जो मोदी जी को कहते थे, एडवाइस करते थे। तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूँ फिर अपनी बात रखा। उन्होंने कहा कि जो मेरा समझ में है कि इफ द यूथ ऑफ इंडिया गिव टाइम टू ऑल द ईच एंड एवरी, हर चीज़ों पे वो समय दे। फॉर एग्जाम्पल ही बिकम्स एन ओलंपियन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ही देन इंडिया कैन विन मोर गोल्ड मेडल, अच्छी बात है। या तो ही कैन बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट डॉक्टर। बट ये उन्होंने जो कहा उसका रेफरेंस मैं देके आपसे कह रहा हूँ। बट टू फॉर एग्जाम लाइक यूपीएससी, where 1000 seat are there and 10 to 12 lakh people give, and wasting so much time is out of logic, is out of rationality। ये illogical है कि 1000 सीट होती है, उसके लिए 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और इतना है, और ये illogical है। अगर इतना ही एनर्जी, यूथ एनर्जी इंडिया और में, तो वी कैन विन मोर ओलंपिक गोल्ड, मोर डॉक्टर्स, मोर इंजीनियर्स, मोर साइंटिस्ट। ये कहते हैं कल संजीव सान्याल जी। और उन्होंने उसके बाद कहा कि ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस जो है सबके लिए नहीं है, इट इज फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल एंड एवरी वन। जस्ट बिकॉज इट इज हैपनिंग लाइक, जस्ट बिकॉज धारा प्रवाह में ऐसा, सबको यूपीएससी इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो धारा प्रवाह है। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनकी बात मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनको सुझाव या एक परामर्श देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से यूपीएससी या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस को अगर आप ले, तो ये जो बड़े बड़े एग्जाम हैं आर्मी का या सिविल सर्विस का, ये एक तरह से पैशन है, क्योंकि बहुत लोग देश सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जो मोस्ट टिपिकल है, जो मोस्ट आउट ऑफ ऑर्डिनरी है इंडिया में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। मतलब यूपीएससी गवर्नमेंट सर्विस का टॉप मोस्ट ब्रैकेट है आपका, या यूपी पीसीएस कह लीजिए या उत्तराखंड पीसीएस कह लीजिए, ये ब्रैकेट है टॉप मोस्ट आपका ब्रैकेट, स्टेट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, आज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई मुरारजी देसाई स्टेट पीसीएस थे, कांशी राम, और फिर अरविंद केजरीवाल, सब इतने बड़े बड़े लीडर सिविल सर्विस से ही आए हैं भारत के उसमें। तो अब दो चीज होते हैं जो उन्होंने कल कहा कि ये, हाँ, तो मैं, जैसे मैंने कहा कि आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस या आर्मी ये एक इंसान के पैशन होते हैं, लेकिन अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इज द सेंटर कोर ऑफ द मैटर। ठीक है, या सेंटर पॉइंट ऑफ द मैटर जो मैं आपसे अभी भी कहने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। उन्होंने कहा पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन जब सोसाइटी में होते हैं तो वो ऐसे लीडर चुनते, उन्होंने ज्योति बासु जी का नाम लिया बंगाल में और फिर लालू प्रसाद जी का नाम लिया बिहार में। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर एक बार कोई चुन सकता है लेकिन बार बार चुन रहा है तो इसका मतलब समाज में इट इज नॉट पॉवर्टी, इट इज पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। ये संजीव जी कह रहे थे। अब मैं इसका उन्हें और एक परामर्श या एक सुझाव मैं कहना चाहता हूँ। अब वो, अगर वो कहना चाहते कि वाई विल यू बिकम जॉइंट सेक्रेटरी, वाई नॉट विल यू बिकम जो है अडानी, मुकेश अंबानी और एलन मस्क, ये कह रहे थे आपके मेरे संजीव जी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, जो ये उन्होंने वर्ड यूज किया, अब मैं पॉइंट बताऊँ, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया। तो मैं फिर जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं ना किसी पार्टी की बात करूंगा ना किसी नेता की बात करूंगा, मैं कहूंगा कि आपके घर में, आपके घरों में, हमारे घरों में कब सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी था। तो एक आदमी से, मोदी जी से या राजीव गांधी, किसी से ये कह देना कि एक दिन में आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सोशल
सेकुलर और क्या नाम है फ्रेटर्निटी, ये सब जस्टिस क्रिएट कर दे, जस्ट समाज में ऐसा नहीं हो, आर्टिफिशियल एक माहौल क्रिएट कर दे, तो ये इम्पॉसिबल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए। तो आज मैं इनसे जो कह रहे हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, तो ये पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन आया कैसे? तो कहते हैं ना, एक बहुत ही बड़ी कहावत है इंग्लिश में, या बहुत ही ग्रेट सेंटेंस है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो इंसान की जो बेसिक थिंकिंग है, बेसिक सोच है, बेसिक उसका व्यवहार है, बेसिक व्यवहार और बेसिक सोच, तो वो उसके घर से, वो उसकी शुरुआत से, इनिशिएशन से शुरू होती है, इसीलिए कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वो कह रहे हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है, कोई माइक्रोसॉफ्ट या गूगल नहीं बनाना चाहता, सब सरकारी नौकरी में मैक्सिमम जॉइंट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो भाई संजीव सान्याल जी, आप बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत मैं आपकी बात सुनता हूं, लेकिन ये पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन तो आता हमारे फैमिली कल्चर से है। अब मैं आपको बताता हूं एक बात, कि आपने समझ लीजिए बीटेक किया या बीएससी कर लिया, ठीक है, और जैसे लोग करते हैं 10th पास करके अब सब कोटा चले जाते हैं आईआईटी पढ़ने, ठीक है, फिर जो कोटा जाते हैं, फिर वो जो है किसी स्कूल से एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि आईआईटी का 2 साल, क्योंकि अब रूल बन गया इंटर के ही साल बाद आप आईआईटी दे सकते हैं, तो वो कोटा चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये होता है, ठीक है। फिर फिर जब वो आप इंटर एग्जाम देते हैं, फिर बीटेक एमटेक करते हैं, बीटेक करते हैं, क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। तो फिर आप जब बीटेक, मैंने जैसे बीटेक 21.5 ईयर्स में किया, तो 27-28 साल तक आपका एसएससी, ये सारे जॉब होते हैं जो मीडियम लेवल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अब या स्टेट गवर्नमेंट की, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हुई, उत्तराखंड की जॉब हुई, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है। तो अब वो जो संजीव सान्याल जी कह रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की, जो उनकी जो बात का मतलब है उसकी बनाने की तरफ, या हाई लेवल इंटरप्रेन्योर बन के क्यों गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो इसका आंसर, जैसे मैंने कहा चैरिटी बिगिंस, तो इसका आंसर हमारा फैमिली कल्चर है। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, अब पहले विंडोज 95 था, फिर विंडोज 98 आया, फिर विंडोज एक्सपी आया, ठीक है। तो हर कुछ साल में आपको रिनोवेट करना पड़ेगा। आप कभी भी आईटी सेक्टर, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर का हूं, तो मैं आईटी की बात करूंगा, अगर मैं किसी और सेक्टर का होता तो किसी और आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में हर 3-4 साल बाद मैसिव या ग्रेट रिनोवेशन या ग्रेट अपडेशन आता है। आपको हर समय खुद को अपडेट, आप 1947 की सोच से अब नहीं चल सकते, या 1997 की सोच से आज के समय नहीं चल सकते। विंडोज 95 98, तो हर समय जो है ये आपका जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस की, खुद को इनोवेट करती रहती है, ठीक है। ये तो हर समय आप समझिए 26 साल में आप पा भी गए नौकरी, समझिए बहुत आपने पा लिया, किसी नेता के पैर छू के आपको एक एलडीसी क्लर्क की नौकरी मिल गई स्टेट गवर्नमेंट में, लोअर डिवीजन क्लर्क। अभी भी कुछ कुछ जगह पे सुने हैं, मैं जानता कुछ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो कुछ स्टेट में एलडीसी क्लर्क की नौकरी सैलरी 20,000 भी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी बहुत ही बेसिक होती है, वो अपर डिवीजन क्लर्क से भी नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो आपने 26 में घुसे, या 26 में घुसे, तो 60 साल तक की आपकी वो है, ये है। लेकिन अगर आप बड़े ऊंची छलांग लगा रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हम बना लेंगे, गूगल या फ्लिपकार्ट का नाम लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फ्लिपकार्ट हम बना लेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अगर सक्सेस हो गया तो आप महापुरुष बन गए, आपको मोदी जी अवार्ड दे देंगे। लेकिन अब मैं जो इंपॉर्टेंट कहा, क्यों ये हमारा फैमिली, ये हमारा चैरिटी बिगिंस एट होम, फैमिली बैकग्राउंड है, ऐसा क्यों? अब जैसे आप, या तो आपने फ्लिपकार्ट बनाया, या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के आप एम्प्लॉय बन गए, तो वहां पर आप जिस दिन आप बीटेक करके निकले थे, उस दिन की जो नॉलेज है आपको हर 3-3 साल में उसको, या कुछ कुछ साल में उसको अपडेट या उसको रिनोवेट या इनोवेट करना पड़ेगा, जैसे कि विंडोज 95 98, विंडोज एक्सपी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बार बार ये जो है खुद को इनोवेट करते हैं या खुद को अपडेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अब हमारे घर वाले क्या सोचते हैं बताओ, लेकिन जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ले लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबका नाम नहीं, तो उसमें ये चीज है कि एक बार 26 साल में लग गई आपकी नौकरी, पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब में, जैसे यानी कि आप गूगल में गए अमेरिका में, उसने आपको सीनियर ने, आपने या कंपनी के हेड ने कहा, ओ सी मिस्टर XYZ या मिस्टर पीएच, you are not up to your job, or you are not efficient, so we cannot further extend your career, or you are not efficient, so we cannot do anything for you। तो ये जो एक होता है ना गूगल के जो सीईओ या माइक्रोसॉफ्ट के, ये चीज जो है नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, चाहे वो कुछ अच्छी, जैसे बेसिक एडमिन, पुलिस, रेवेन्यू या सिविल सर्विस, दूसरा हुआ
जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, एनटीपीसी, रेलवे, ये है। जो गवर्नमेंट का जो सारे सारे जो आपके गवर्नमेंट जॉब हैं, चलिए गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट जॉब, उसका जो हेड है वो है इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको निकाल नहीं सकती। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, गवर्नमेंट जॉब से टर्मिनेट होने का जो फाइनल आपका टर्मिनेशन होने का जो प्रोसेस है कोर्ट के द्वारा होता है। और भारत के कोर्ट में 4 करोड़ केस पेंडिंग है, आपको ही पता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, गवर्नमेंट जॉब अभी किसी तरीके से खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो एक सिक्योरिटी, 26 से 60 साल तक आप बिताएंगे गवर्नमेंट जॉब में, आपकी जॉब सेफ है। मतलब कि ये वर्ड है कि जो घर वाले कहते हैं, हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है। कहा है क्योंकि क्योंकि आप में इनएफिशिएंसी है, आप में इनकम्पिटेंसी है, तब भी आपको कोई जॉब से निकालेगा नहीं। आपको जॉब से कोई निकालेगा नहीं, आप धक्के मार के निकाले नहीं जाओगे, आप चाहे कितने भी इनकॉम्पिटेंट हो। ये एक पक्की बात है, क्योंकि ये बात, चाहे लोग कोई कहेंगे योगी जी आ गए, योगी जी आए हैं, चीफ मिनिस्टर है, 5 साल के गवर्नमेंट 5-5 साल के लिए बनती है, जो इंडियन डेमोक्रेसी का रूल है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी जो कर्मचारी नौकर है सर, वो 60 साल के लिए होती है। तो 60 साल की चीज को एकदम कोई गवर्नमेंट आउट ऑफ रूल कुछ कर नहीं सकता, कोई भी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, एक कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये पहला। अब ये तो एक पहले। दूसरी बात, जिस तरह की इंडिया में धर्म और जात, जैसे ब्रिटिश कहते थे, इंडिया विल नेवर गोइंग टू बी अ नेशन, इंडिया विल नेवर बी अ नेशन अंटिल देयर इज रिलीजन एंड कास्ट। फिर सुनिए, देयर विल बी नो इंडिया और इंडिया विल नेवर बी अ नेशन अंटिल देयर इज रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। ब्रिटिश कहते थे अपने समय, धर्म और जात के कारण भारत कभी एक मुल्क नहीं बन सकता, ये ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, पहले तो आप गए 60 साल, आपको पता है गवर्नमेंट नौकरी है, ये ब्रिटिश टाइम से होता है, 60 साल तक की पक्की नौकरी है, आप गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी गवर्नमेंट नौकरी पाने वाले की नियत पे या उसकी एबिलिटी पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट नौकरी का जो सिस्टम है उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात है, जब से ये 91 में आया आपका मंडल कमीशन, और फिर यूपी बिहार में जैसी पॉलिटिक्स हुई, आप देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी और ये नीतीश कुमार जी की जो इस समय का ये रोल आफ्टर 1991, ठीक है, ये हुआ जब पूरा। तो अब पहले तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब सेफ एंड सिक्योर, उसमें पेंशन मिलता था, ऐसा था, और आपको 60 साल तक, क्योंकि गवर्नमेंट मालिक है, कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट नहीं, कंपनी के हेड कहेंगे कि मिस्टर प्रियेश यू आर नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट हुआ कि अब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इस तरह से ब्रैकेटिफिकेशन हो गया है कि जैसे अभी कह रहे हैं कि तो कह रहे कास्ट सेंसस कीजिए। तो जब कह रहे कास्ट सेंसस कीजिए, तो अब हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस का जो है, तो हर डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया का जो वो है कि भाई, जैसे आपका इंडिया का जो ये है सेंसस है, उसके हिसाब से आप जानते हैं कि 14% मुस्लिम है, 2% आपके क्रिश्चियन है, सिख 1% है, जैन 2% है, सिख जैन 1% है, और 80% प्लस हिंदू पॉपुलेशन है। अब इसमें भी अब आ जाइए तो हिंदू सिख जैन सब में तो 52% ओबीसी है, SC ST 22 के आसपास, और 8 से 9% जनरल है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं, ठीक है। और फिर ये, तो अब पहले तो ये है जो था कि भाई वो बचा लेंगे, गवर्नमेंट सर्विस है और 60 साल तक की है, और कोई ये है। दूसरी बात अब कि अब हर डिपार्टमेंट में हर जात वाला अपने जात वाले को सेव करेगा, क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स ही है इंडिया में। तो अब कौन से माँ बाप अपने बेटे को एक अनश्योर नौकरी, जो कि समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की भी हो, माफ कीजिएगा, या कोई IT कंपनी की हो, जो कि हर साल आपको रिनोवेट, अपने आप को रिनोवेट जो भी वर्ड कीजिए, ये अपडेट करना है अपने आप को, आपको मेंटेन करना है स्टैंडर्ड तक, 60 इतने समय तक यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर फीट, यू कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड। वो कौन माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा? और जो नौकरी जिसमें आपको पता है कि आपको भी निकाले नहीं जा सकते, आपकी नौकरी सेफ है, इनकम्पिटेंसी हो तब भी आपको धक्के मार के निकालेगा नहीं, आप सेफ है। दूसरी बात है, अगर कुछ आपने इम्प्रॉपर काम किया, तो जैसे जात का और धर्म का जो पूरा एक डिवाइडेशन है, कितने परसेंट आपके इस कैटेगरी से, इतने परसेंटेज OBC SC ST और जनरल, तो अपने जात वाला खुद के जात को बचाएगा जाके। तो ये चीज कहाँ फॉरेन कंपनी में होगी कि कोई जात वाला खुद को बचाएगा, कोई ये करेगा। तो यही मैं, संजीव सान्याल जी अभी बात कर रहे थे, तो मैं उनसे यही कहूंगा, जो बात मैंने पहले भी आपसे कही कि जो उनकी बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हर समय गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि पहली बात तो उसका स्ट्रक्चर ब्रिटिश टाइम से ही ऐसा है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, जॉब सिक्योरिटी है, आपको में इनएफिशिएंसी भी हो तो आपकी नौकरी से कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता। जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट आप कहते हैं मिस्टर सो एंड सो, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ, ठीक है, ऐसा कोई कह नहीं सकता।
दूसरी बात है कि चलिए आप में कुछ एबिलिटी ना हो, लेकिन अगर आप तब भी आप इनकम्पिटेंट है, आप कोई कोई आप में आपसे कोई आप कोई आप एकदम से आपने कोई रॉन्ग प्रोफेशनल वर्क किया है वहां पर, समझ लीजिए रॉन्ग, या जिसको कह सकते हैं ना, कोई इन इनकरेक्ट वर्क कर दिया, तो आपकी जात और धर्म का जो पूरा पूरा डिवाइडेशन है भारत ये सेक्शन में, गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कोई प्राइवेट का आईटी कंपनी, गूगल की कंपनी की आके नोएडा में या बेंगलोर में या अहमदाबाद में खुली है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जो है उसके जो डिवाइडेशन से इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट जनरल, इतने परसेंट ओबीसी, इतने परसेंट एससी एसटी, और फिर इस धर्म के इतने परसेंट, तो ये जो पूरी कास्ट की पॉलिटिक्स है वो आपके पीछे बचा लेगी आपको। और आपको, तो मैं ये कहता हूं कि हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का जो बदलाव आया 91 में वो आया पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा, ठीक है, हो सकता है वो बात सही है, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी और जिस तरह का सेफ्टीनेस और जिस तरह की, अब मैं एक गंदा वर्ड इस्तेमाल नहीं, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, वो सेफ्टी सिक्योरिटी और उस तरह की चीज़ नहीं हो सकती आईटी सेक्टर में, चाहे आप गूगल में भी नौकरी कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत है कि अगर आप में एबिलिटी है तो आप रहेंगे, नहीं एबिलिटी है तो आप, मैं ये नहीं कहूँ नौकरी चली जाएगी, लेकिन आप फिर उस लेवल तक आप प्रमोट नहीं होंगे। मतलब ये नहीं होता था कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी प्रमोशन 5 साल में हो रहा है, और बहुत आप बेकार हैं तो आपका 4 साल में, जो अच्छा होगा उसका प्रमोशन होगा, जो नहीं है तो ही विल बी लाइक दिस ओनली। तो ये चीज़ जो जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है वो कभी गवर्नमेंट सेक्टर में हो नहीं सकता। पहले शायद हो सकता था, लेकिन अब जब से ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई यूपी में तब से, और इसमें कि इतने परसेंट जनरल, इतने परसेंट ओबीसी, इतने एससी एसटी, ये शुरू हुआ तब से तो एकदम इम्पॉसिबल। आप आपकी कास्ट वाले आपको बचाने आ जाएंगे अगर आपने कोई इनकरेक्ट काम किया। तो संजीव सान्याल जी की बात ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी समझ है और ऐसी सोच है कि गवर्नमेंट जॉब जो है, चाहे कितना भी अनप्रोडक्टिव हो, मैं हरामखोरी वर्ड यूज करूंगा नहीं क्योंकि शोभा नहीं देता, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे एक मिनिमम जो आपकी सैलरी और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ही सेफ है। और आईटी सेक्टर, चाहे गूगल या याहू भी हो आपका, या चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो हर समय रिस्की है, और हर समय वो, ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और मैं हर समय आईटी कॉर्पोरेट और प्राइवेट से आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर को ही मैं सपोर्टर हूँ, क्योंकि भारत के लिए लाइफलाइन है वो, भारत के लिए ऑक्सीजन है, भारत के लिए वो सांस है आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर। लेकिन वो चैलेंजिंग है, वो इनोवेटिव है, और वो ये नहीं है कि आप आ गए तो बच जाएंगे, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ की पहले सिक्योरिटी है, फिर जात की पॉलिटिक्स, आपके जात वाला आपको बचा लेगा, ये है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।